26 जनवरी से हम यज्ञ को सफल बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं, चाहे वह कलश यात्रा हो, यज्ञ की परमिशन हो, किसी भी विधायक, सांसद या विधायक को इनवाइट करने का काम हो या किसी अधिकारी से मिलने का कार्य, यह सब मैं संभाला। पर अब समिति में मतभेद पैदा हो गए हैं। समिति के लोग झूठ भी बोलते हैं और संतों को मारपीट की धमकी भी देते हैं। कथा पर हमारा जो मंच का समय था, आज मैंने 12 बजे से 1 बजे तक प्रवचन किया और उसमें अनाउंस कर दिया कि अब आगे मैं यज्ञ में नहीं रहूंगा, आप लोग अपना यज्ञ संभालो। यज्ञ में कई त्रुटियां थी जिनको मैं दावा करके भी रखा, जैसे 21 कुंडी यज्ञ का होर्डिंग और प्रचार समिति कर रही थी, लेकिन मौके पर 1250 कुंडी ही है। इस तरह के कई झूठ उनके सामने आए, फिर भी मैं सामंजस्य बनाकर रखा। लेकिन अब प्रवचन मंच पर राजनीति एवं षड्यंत्र करने वाले कार्य हो रहे हैं, जिससे कभी भी कोई अनहोनी घटना घट सकती है। कोई हमें जिम्मेदार ना ठहराए, इसलिए मैं यज्ञ स्थल को आज 2 बजे छोड़ दिया हूँ। इसकी जिम्मेदारी खुद यज्ञ समिति यज्ञ के प्रमुख प्रवक्ता के रूप में राम स्वरूप आचार्य मुझ पर दबाव डाला जाता था कि आप उनको जगत गुरु कहकर संबोधन करो, पर तीनों अनी अखाड़ा दिगंबर निर्मोही निर्वाणी से बात करने के बाद पता चला कि अखाड़े से प्रमाणित नहीं है। स्वयंभू जगत गुरु है, तो ऐसे जगत गुरु को मैं कैसे सम्मान करूं, यह भी एक विवाद की स्थिति सामने आई, जिसको कई दिन से मैं रोक रहा था। 10 से 18 तक ये यज्ञ, इसमें मैं अपने समाज की तरफ से, आपके समाज के होने के नाते, मध्य प्रदेश के लोगों को होने के नाते मैं इनसे बात किया कि जो मुझसे बन सकेगा, आप लोग बाहर के, मैं लोकल में 20 साल रहा हूँ, जो मदद हो सकेगा मदद करूँगा। इन्होंने मुझे जोड़ा और मैंने कहा कि भाई मैं बिना सम्मान पद के नहीं रहूँ, तो मुझे सलाहकार बनाया। 6 तारीख के प्रेस वार्ता में इस बात का क्लियर हो गया। सलाहकार के रूप में मैं काम करता। अभी इस मंच पर राजनीति होने लगी है और राजनीति में आप जानते हैं अब यहाँ पर मारपीट की नौबत आज आ गई, इसलिए मैं इस यज्ञ का परित्याग करके मैं निकल रहा हूँ, क्योंकि ना जाने किसकी भावना कैसी हो, कौन हाथापाई कर दे। अपना सम्मान अपने खुद को बचाना पड़ेगा। लेकिन मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, मैं समाज के होने के नाते, मैं अशोकनगर का रघुवंशी हूँ, इस नाते मैंने इस यज्ञ की बहुत सारी कमियों को आप लोगों से छिपाया, क्योंकि इन्होंने हमसे छिपाया। यह यज्ञ 2121 कुंडी का नहीं है। मुझसे प्रेस वार्ता में झूठ बुलवाया गया। मैंने जब नपाया गिनती की तो ये 1250 ही कुंडी का निकला। क्या ये समाज झूठ बोलकर यज्ञ करेगा? क्या समाज को धोखा देकर यज्ञ करेगा? संत का अपमान देकर यज्ञ करेगा? मैं रघुवंशी होने के नाते पूरी रघुवंश की लाज बचा रहा हूँ। कलश यात्रा की परमिशन नहीं थी अयोध्या की सीओ साहब से, आप पूछो, उन्होंने मना कर दिया, महाराज हम कलश यात्रा नहीं निकालने देंगे। मैंने कहा कलश यात्रा नहीं निकली तो यज्ञ नहीं होगा, और यज्ञ नहीं होगा तो फिर यहाँ विध्वंस हो जाएगा। 5000 की संख्या में लोग हैं। आप सीओ साहब से फोन करके पूछ सकते हैं कि देव मुरारी बापू से आपकी बात हुई। इस तरह से इन्होंने झूठ बोल करके जो यहाँ कार्य किया है, मैं नहीं चाहता था, लेकिन मैं मजबूर हो गया। अब यहाँ पर षड्यंत्र कौन कर रहा है? हमारे अपने समाज के कुछ लोग, सब लोग नहीं, कुछ लोग षड्यंत्रकारी हैं, जिससे आज मारपीट की नौबत आ चुकी है। मुझे भी धमकाया गया कि आप यज्ञ छोड़कर चले जाओ। मैंने खुशी से स्वीकार कर लिया। मैंने कहा मैं ऐसे यज्ञ में नहीं रहूंगा। जिस जगत गुरु को ये समाज, जो ब्राह्मण समाज के हैं, रघुवंशी समाज का यज्ञ चंदा भी सब लोगों ने, मध्य प्रदेश के कई लोगों ने बराबर चंदा दिया है, लेकिन ये भेदभाव कर रहे हैं, ये हमको पसंद नहीं है। जो जगत गुरु की बात ये करते हैं ना, मैं शास्त्रार्थ के लिए उनके पास मैसेज भेजा, मने आ गई। मैंने कहा मैं अयोध्या का विद्वान, 15 ग्रंथों का अध्ययन किया हूँ, आप मुझसे शास्त्रार्थ करिए, क्योंकि मैंने दिगंबर अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़ा के महंतों से संपर्क किया। हमने कहा इनको कौन जगत गुरु बनाया? बोले मनमुखी स्वयंभू गुरु है ये, इनको कोई अखाड़ा से प्रमाण पत्र नहीं। अगर इनके पास कोई अखाड़ा का प्रमाण पत्र है, किसने इनको जगत गुरु बनाया? आप यहाँ से प्रेस वार्ता के बाद उनसे जवाब मंच पे लीजिए। ये जन्मेजय शरण जी के यहाँ रुके हुए हैं, वहाँ जाकर इनसे जवाब मांगिए। अगर कोई भी जवाब आपको देते हैं तो मैं संतुष्ट हूँ, इनको जगत गुरु मानूंगा, नहीं तो मैं इनको जगत गुरु नहीं मांगूंगा। मैंने मंच से जबरदस्ती दबाव में इनको जगत गुरु बोला। आज तक जगत गुरु बोल करके प्रणाम नहीं किया। मुझे मालूम चला कि ये जगत गुरु वास्तविक नहीं है। हम फिर से मिलेंगे जल्द ही ताजा खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज एक्सप्रेस लाइव।